Today I will read lesson number 6 पार्ट 6 तूफानों की ओर। तूफानों की एक ओर जो एक काव्य संग्रह है उसको शिव मंगल सिंह सुमन जी जो उत्तर प्रदेश में जन्मे एक काव्यकार थे, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। इन्होंने शिव मंगल सिंह जी ने बनारस यानी काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की शिक्षा प्राप्त की है और इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक कार्य भी किए। बच्चों, यह जो लेसन है वो तूफानों की ओर, यह दर्शाता है कि एक माझी है जो अपनी नाव को खे रहा है, पर उस नाव को जो है तूफान का सामना करना पड़ता है। तो समुद्र ऊंचा उठता है, नीचे गिरता है, ऊंचा उठता है, नीचे गिरता है। पर माझी को शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बताया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और अपनी धैर्यता को खो मत। चाहे सागर कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है, अपनी एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता। मनुष्य में भगवान ने इतनी सारी चीजें दी है को किसी भी विजय को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें शिव मंगल सुमन जी ने यही बताया है कि तुम अपने नाव को खेते जाओ, चाहे वो समुद्र के बीच हो, चाहे वह जीवन हो। तो हमारे जीवन में सुख दुख जैसे आता है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दोनों चीजें आती हैं। वैसे ही पतवार जो है, जो माझी है वो पतवार लेकर के चलता ही जाए, चाहे समुद्र में कितनी भी तूफानें आए। आओ इसको हम आगे बुक में पढ़ाते हैं। तो चलो बच्चों, आओ हम बुक से पार्ट नंबर 6 यानी लेसन नंबर 6 तूफानों की ओर जो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है उसको पढ़ते हैं। पहले बच्चों हम जानेंगे शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में, थोड़ा सा उनका परिचय। शिव मंगल सिंह जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को ग्राम झगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की इन्होंने यात्रा की। बच्चों, शिव मंगल सिंह जी ने अनेक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थानों में काम किया और काम करने के बाद उन्होंने देश विदेश में यात्रा भी की। सन 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित हुए। शिव मंगल सिंह जी 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत धरती पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित हुए। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाड़ी की व्यथा, कटे अंगूठे की बंधनवारे इन्होंने लिखा। वाड़ी की व्यथा, कटे उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उस तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती हैं। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। इस कविता में बच्चों धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। बच्चों, इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बताया है कि जीवन संघर्षमय है, कभी सुख, कभी दुख, कभी ऊपर और कभी नीचे आता ही रहेगा। और अगर किसी भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ना आए तो हमें जीवन जीने में मज़ा नहीं आएगा।
ठीक उसी तरीके से सोने को अगर हम लोग आग में डाल देते हैं तो ख़त्म नहीं होता है, वो और भी पक्का सोना हो जाता है। उसी तरीके से हमें भी बाधाएं जीने की राह सिखाता है और आगे बढ़ने के इरादों को मजबूत बनाता है। तो आओ बच्चों, तूफानों की ओर पाठ को पढ़ा जाए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु में ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवमंगल दास सुमन जी कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों के दिशा में मोड़ दो, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, अपनी पतवार को तूफानों की ओर घुमा दो, तूफानों की दिशा में मोड़ दो, क्योंकि आज सिंधु ने विष उगला है। क्योंकि आज सिंधु मीन्स होता है समुद्र, आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी है, लहरों का यौवन मचला है और लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं। आज सिंधु यानी आज समुद्र ने जहर उगल दिया है, यानी कि कठिन परिस्थितियां आ गई हैं और लहरों का यौवन मचला है और लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती हैं, फिर भी परवाह नहीं। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, उधर समुद्र में आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, उधर समुद्र में भी ज्वार उठा है और कवि के हृदय में भी, आज कवि के हृदय में और सिंधु में समुद्र में दोनों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है और दोनों का जो भावनाओं का ज्वार है वो उमड़ पड़ा है। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम अपनी तूफानों का सामना करने के लिए अपने पतवार को तूफानों की दिशा में घुमा दो या मोड़ दो। नाउ द सेकेंड स्टैंजा इज, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि कहते हैं, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोड़ो। कवि कहते हैं जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, लहरें ऊपर ऊपर उठती हैं और ऊंचा ऊंचा उठती हैं, वैसे ही जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। इस अंधड़ में साहस तोड़े, और इस जो आंधी आई है, ये लहरों की ऊंचाई आंधी आई है, उसमें तुम स्वयं को आजमा कर देखो, अंधड़ में साहस तोलो, तुम अपने साहस को देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, जीवन में तूफानों का यानी कि कठिनाइयों का सामना कभी कभी करना पड़ता है, तो जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली हो जो लोग जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। हे तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में बढ़ा दो। नाउ द थर्ड स्टैंजा इज, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो हे नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह समुद्र और यह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, उनका सामना शायद
ही कोई कर सकता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। हे नाविक, तो अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी है। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। कहते हैं कि इंसान में वह ताकत है, यह असीम निज सीमा जाने। समुद्र और तूफान आज असीम मतलब उनकी कोई सीमा नहीं है, दिखाई देते हैं, इनका सामना कोई नहीं कर सकता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के जो मानव है वो कभी भी हार नहीं माने हैं, पर समुद्र के सामने हार क्या, वो कभी भी किसी के सामने मिट्टी के इंसान जो है वो हार नहीं माने। और फिर बोलता है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। पतवार मीन्स होता है वही पतवार मीन्स होता है नाव चलाने वाला लकड़ी, चंपू जिसको कहते हैं वो होता है। तो वो बोलता है हे नाविक, हे नाव चलाने वाले मल्लाह या माझी, तुम तूफानों की ओर यह नाव घुमा दो। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। फिर कवि कहते हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, समुद्र के पास उसकी अपने लहरों की शक्ति है। ठीक है, वो कितना ऊंचा उठ सकता है, कितना पीछे जा सकता है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी शक्ति है सागर के पास। पर माझी भी कब थकता है। माझी मीन्स नाव चलाने वाला या मल्लाह। पर जो माझी है उसके पास भी हिम्मत है, पर माझी के पास भी हिम्मत है और विश्वास है, आश्वासन है और विश्वास है। माझी के पास भी विश्वास है और वह कभी थकना नहीं जानता है। वह कितना भी तूफानों में लहरें आए, कितना भी तूफान आए, पर वो अपना नाव नहीं रोकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन मीन्स चेतना, उजागर या धड़कन, जब तक उसका हाथ नहीं रुकता है, जब तक माझी के हाथ में यानी नाव खेने वालों के हाथ में चेतना है उसका हाथ कभी नहीं रुकता है। और जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे ही बढ़ाता जाता है, आगे ही बढ़ाता जाता है। वह रुकता, डरता, थकता नहीं है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। और हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे से 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव को इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहो, अपने आत्मविश्वास, अपने जोश के साथ आगे बढ़ा दो और तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हे नाविक, हे माझी, मल्लाह, तुम अपना जो नाव है वो खेने लगो तूफानों की ओर। बच्चों, मैं फिर से एक बार ये पोयम पढ़ के सुनाती हूँ। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। फिर तीसरा स्टैंजा है बच्चों, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार।
फिर चौथा स्टैंजा है, सागर की अपनी क्षमता है पर माझी भी कब थकता है, जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है, इसके ही बल पर कर डाले सातों समंदर पार या सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। बच्चों अब आप अपने कॉपी में आज का डेट डालेंगे अपने नोटबुक में और शब्दों के अर्थ लिखेंगे। नाविक मीन्स होता है नाव चलाने वाला, मल्लाह या माझी। निज मीन्स होता है अपना। पतवार मीन्स होता है नाव को चलाने वाली लकड़ी जिसको चप्पू भी बोलते हैं। ज्वार मीन्स होता है तूफान। अंधड़ मीन्स होता है आंधी। असीम मीन्स होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, सीमाहीन। क्षमता मीन्स होता है कैपेसिटी यानी शक्ति, योग्यता। स्पंदन मीन्स होता है चेतना या धड़कन। और बल पर मतलब होता है सहारे। बच्चों आज के साथ आज के दिन आपका यहीं पर हम लेसन नंबर 6 तूफानों की ओर, जो कि एक काव्य कविता थी जिसको शिवमंगल सिंह जी सुमन जी ने लिखा था, उसको मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।